पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर रहा हूं। ये रोंदू फूफी है जो कांग्रेस वाली। अरे समय की नजाकत देखो। हाय खमनाई पे नहीं बोले, खमनाई चला गया। जितना हमें करना था हमने किया। अब आपसे नहीं सीखेंगे कि क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, विदेश नीति वो बताते हैं जो चीन से छुप छुप के जब डोकलाम हुआ तो हक्का नूडल खा रहे थे राहुल गांधी। ये वो लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में अब भतीजे का नाम पावर हाउस। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है सरेंडर जी का। लगातार चुप है वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहला सवाल आप ही से करते हैं गौरव भाटिया जी। पहले विपक्ष ये सवाल बार-बार खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पूछ रही। सोनिया जी ने बाकायदा लेख लिखा, उन्होंने कहा कि खामनेई की मौत पर चुप्पी क्यों है, इसको क्यों नहीं भारत कंडेम कर रहा है, वो आपकी विदेश नीति को दिशाहीन बता रहे थे। आखिर में आपने भी शोक संदेश पर विक्रम मिश्री जी ने लिखा है। क्या सोच है खामनेई को लेकर? ऐसा दिखा जैसे बीजेपी नहीं दिखाना चाहती कि उसकी मौत से जरा भी उनको शोक है। बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब होली और रमजान का पावन महीना आया तो भारत में यह मनाया गया, लेकिन बाकी देशों में क्या हो रहा है जहां मुसलमान है, हमने देखा। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान यहां सुरक्षित नहीं है, तो यहां मुसलमान अपने पर्व भी मना रहा है, हिंदू भी अपने पर्व मना रहा है। और डंके की चोट पे कहता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री वो फैसले लेता है जो भारत के हित में होते हैं। झूठ बोल रहा है। दर्द कब होता है मैं आपको बताता हूं। अंजना जी, ये जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, मीडिया और लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कब बोलना है, कितना बोलना है, कहां पे बोलना है और कहां चुप रहना है। ये रोंदू फूफी है जो कांग्रेस वाली। अरे समय की नजाकत देखो। हाय खमनाई पे नहीं बोले, खमनाई चला गया। अरे मैं पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारी विदेश नीति इतनी अच्छी थी तो तुम्हें जनता ने क्यों सत्ता से दूर किया? बात तो सही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी की विदेश नीति चलेगी। और भारत, मैं आपने अभी कहा कंडोलेंस बुक साइन करी अभी एक्सटर्नल सेक्रेटरी ने, मैं बता देता हूं, अगर तथ्य गलत हो तो बताइएगा। मैंने क्यों कहा रोंदू फूफी कूद जाती है? 5 तारीख को ईरानियन एम्बेसी ने कंडोलेंस बुक रखी अपनी और डिप्लोमैट्स को और सबको कहा कि अगर आप खमनई जी की डेथ को कंडोल करना चाहते हैं तो एम्बेसी में बुक है। 5 तारीख को ही हमारे जो विदेश सचिव है वो गए, कंडोलेंस मैसेज लिखा। जितना हमें करना था हमने किया। अब आपसे नहीं सीखेंगे कि क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, विदेश नीति वो बताते हैं जो चीन से छुप छुप के जब डोकलाम हुआ तो हक्का नूडल खा रहे थे राहुल गांधी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। मंच पे मैं ये कहने नहीं आया कि फलाना ठीक है, धिमाका गलत है। ये मेरी सरकार जिसको मैंने चुना है वो मेरे हित का ध्यान में रख के तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, भारत वो देश है जो किसी की दादागिरी नहीं सहता है। मैं उदाहरण दूंगा जो हमारे लिए ठीक है वो वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। किया जाएगा, ये बात याद रखना। चलिए अब आप अजय उपाध्याय जी मोर्चा संभालिए। भारत सरकार तय करेगी क्या विदेश नीति में? हम पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं। भारत सरकार को यह तय करना है, यहां से आप खमेने कि भारत सरकार तय करेगी। उसके लिए तुम कम से कम अभी तक फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेसी को पॉलिटिक्स से अलग रखना ही भारत अपने हित में मानता था, फिर ऐसा क्यों? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, हमारे साथी ने बड़ी बड़ी बातें की है। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में अब भतीजे का नाम पावर हाउस। अच्छा बात नहीं है। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है सरेंडर जी का। लगातार चुप है वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे। किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है?
बात तो सही है। देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति, हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। राष्ट्र हित क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर्वोपरि है। मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं बार बार फिर कहता हूं, जिस तरह से अमेरिका ने सीज फायर पर 200 बार कह दिया, आज तक इनकी आवाज नहीं निकली, फूफा फूफी कर रहे हैं अभी भी ये। इनको अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आवाज देनी चाहिए कि सीज फायर क्या अमेरिका की दादागिरी है कि वो कहेगा। ट्रेड डील की बात आई, ट्रेड डील में आपने देख लिया, पहले वो घोषणा किया, अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं है, लेकिन अमेरिका आपको अनुमति देगा तब आप रसा से 30 दिन के लिए तेल लेंगे। ये क्या कहलाता है? ये बंधन क्यों है? जब बंधन तब होता ना जब एग्रीमेंट होता। कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर आप क्यों उससे बंधे हुए हैं? ये तो पूछने की जरूरत है। ये क्या आखिर चुप्पी क्यों है? अब मैं तो सेकंड, ये चुप्पी का कारण है। मैं तो मानकर चल रहा हूं उन भक्तों के लिए भी, मोदी भक्त जो बात करते हैं ना, मैं उन पर भी तरस खाता हूं। बेचारे वो भी आज परेशान है, वो भी पूछ रहे हैं कि साहब आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो गए? आज जो है उनको भी शर्म से झुक करके बोलना पड़ रहा है कि आप क्यों समझौता कर रहे हैं। आप स्टीन फाइल का मामला है, उस गैंग का मामला है, और अडानी पर जो उनके नोटिस आया है क्या उनका मामला है, या तीसरा लास्ट एक गब्बर है अमेरिका में और दूसरा उसका सांबा है इजराइल में। सांबा जो है गए थे पेगासस लेने भारत के लोगों पर सिकंजा कसने के लिए, पता चला कि इन्हीं का शिकार बना दिया और वो पेगासस लगता है वही मामला दब गया है। कहीं ना कहीं इसके कारण तो नहीं आप चुप हैं? इसका जवाब देश चाहता है। आपका सम्मान नहीं है, देश का सम्मान। आप बेइज्जत मत कीजिए देश को, देश का सम्मान रहना चाहिए। चाहे हम अमेरिका पर जब भी बात आई, 1971 में भी हमने अमेरिका को औकात दिखाई, क्रायोजेनिक इंजन की बात आई, हम उस पर भी अमेरिका को औकात दिखाए। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लीजिए, उन्होंने भी हम पर सैंक्शन लगाया जब हम परमाणु विस्फोट किए, उस समय भी हमने औकात दिखाई और आज भी हम औकात दिखाने की ताकत रखते हैं। भारत 140 करोड़ लोगों से बना है, मोदी जी और मोदी जी के भक्तों से नहीं बना। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस मरे अंधेरे में, राहुल गांधी बने पावर हाउस, ये इनका हाल है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। और सुनिए, कम से कम मैं राहुल गांधी से उम्मीद भी नहीं करता कि वो तर्क संगत बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे। अजय उपाध्याय अपना कद समझिए, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूं मैं। देखिए देखो, तीर चुभेंगे थोड़ा, दर्द से ना सीखो। हाँ, मोदी जी वाले लोग नहीं है कि मैं बताता हूं, इन्होंने कहा जल्दी जल्दी मुझे सवाल भी ले। क्रूड ऑयल जो है भारत नहीं ले रहा है। अंजना जी, 24 घंटे में हमने जो है 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशिया से ही खरीदा है। 2026 में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कहीं से आया है तो रशिया से आया है। करीब करीब 35% तक 2024 में हमने क्रूड ऑयल रशिया से लिया। इनके समय में कितना था मालूम है? 1%। और 20 बिलियन US डॉलर भारत ने बचाए हैं सस्ता तेल लेके रशिया से। भारत पे कोई दबाव नहीं बनाता है, भारत सब मुल्क पे दबाव बना के वो काम करता है जो देश के हित में होता है। झूठ बोल रहा है। तीसरी बात, इन्होंने कहा सीज फायर इसलिए किया क्योंकि फलाने ने कहा। अरे किसी पे विश्वास ना करो, कम से कम भारत की सेना पे तो विश्वास करो। भारत की सेना, भारत के जनरल बोले हमने तब रोका जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा के घुटनों पे आके बोला भारत बस कर दो, बच्चे से गलती हो गई है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत है, ये नहीं मानेंगे। एक बात झूठ पे झूठ बात और कह दूं, गब्बर कर रहे थे। ये करे गब्बर, राहुल गांधी करे बब्बर। जो टी शर्ट उतार के नंगे हो जाते हैं उनको बब्बर शेर बुलाते हैं। पुलिस का डंडा पड़ा, बब्बर शेर मिमियाने लगे, वो छोड़ दो भैया गलती हो गई। ये है तो ना करो गब्बर, ना करो बब्बर। तुम्हारी जगह जनता ने दिखाई है। एक गुजारिश करूंगा इस माध्यम से, एक गुजारिश, भारत के हित में भारत के लोगों और सरकार के साथ खड़े रहो। राजनीति तो चलती रहेगी जिंदगी भर, भारत के खिलाफ मत जाओ, ये जरूर कहूंगा। ये बहुत अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप दीजिए। और वो कह रहे हैं कि रशिया से जब कच्चा तेल खरीदना बंद ही नहीं किया तो फिर नए सिरे से शुरू करो तो चल नहीं। तो ये अनुमति क्यों फूफा से ले रहे हैं अपने? कौन है अमेरिका? क्यों किस बात की अनुमति लेने जा रहे हैं कि 30 दिन के लिए आपको राहत दी गई है? आज का ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोग भी देख सकते हैं।
30 दिन का किस बात के लिए वो हमें राहत दे रहा है, और वो कौन होता है भारत को डिक्टेट करने वाला कि अपनी ऊर्जा जरूरत जो है, ऊर्जा बताइए, एक बात और ये बताइए रुका कब था, वो डेट दीजिए जब क्रूड ऑयल रुका रशिया से। दो सवाल है, बताइए। अंजना जी, आप बोल देने दीजिए उनको, कमी रह गई हो तो कुछ और बोल लीजिए। सच्चाई यह है कि सबको पता है कि इस देश की विदेश नीति में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, ऑटोनोमी सदैव रही है। हम न्यूट्रल जरूर रहे, लेकिन न्यूट्रल किस बात पे? न्याय के साथ खड़ा होना न्यूट्रलिटी थी हमारी, साइलेंस नहीं, चुप्पी नहीं। आज ये बड़ी अच्छी बात कही आप चुप है, आप न्याय के साथ खड़ा नहीं है। क्या किसी देश की सोवरेनिटी पर डायरेक्ट इस तरह का अटैक आप बर्दाश्त करेंगे? आप सब लॉ के छात्र हैं और जर्नलिज्म के हैं। रूल ऑफ लॉ पर चलेगा या रूल ऑफ पावर पर इंटरनेशनल सिस्टम चलेगा? क्या भारत की यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम भारत सरकार जाकर के इस मुद्दों पर बात रख सकता है अपना? क्यों नहीं आप रख पा रहे हैं? आप तो विश्व गुरु बनने चले थे। दो बीस गुरु ने सारी चीजें खत्म कर दी विश्व की, और आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये कैसी बात? जली ना, तेरी भी जली ना। बात आपकी है। दूसरी बात, जिस तरह से आप इजराइल गए 2 दिन पहले और जो कहानी बनी, और उसके बाद जिस तरह से सारी ये युद्ध और एक तरफा ईरान पर युद्ध छेड़ा के गया, मैं ईरान का पक्षधर हो सकते हैं, आप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था इंटरनेशनल बनाई गई थी, लॉ के छात्रों को और जर्नलिज्म के छात्रों को जानने की जरूरत है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है रूल बेस्ड होता है, पावर बेस्ड नहीं होता है। आज 2 देश दादागिरी कर रहा है, आप उसके पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं, पीछे बिछते जा रहे हैं। आप पीछे, भारत नहीं पीछेगा। भारत के 140 करोड़ लोग कभी क्योंकि जो विपक्ष इस वक्त आरोप लगा रहा है, आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब, चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो या कोई भी व्यवस्था देश का तोड़ेगी, उसके साथ सुनते हैं। भारत को तो युद्ध में नहीं घुस जाना है, भारत को युद्ध में नहीं घुसना है, लेकिन विश्व को शुद्ध करना है और शांति फैलाना है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ।